गुड मॉर्निंग बनारस। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको चैत्र नवरात्र के पहले दिन और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का गुड मॉर्निंग बनारस लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट और दोस्त स्नेहा, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। बनारस, आज है चैत्र नवरात्र का पहला दिन, यानी कि मां शैलपुत्री का दिन। मां शैलपुत्री की पूजा का पहले दिन विशेष महत्व है, क्योंकि ये नव दुर्गा की पहली स्वरूप है। माता शैलपुत्री का मंदिर बनारस के अलईपुरा क्षेत्र में वरुणा नदी के पास स्थित है। देश भर में चैत्र नवरात्र के पर्व को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस खास अवसर पर मंदिरों में शानदार रौनक भी देखने को मिलती है। चैत्र नवरात्र के दौरान साधक मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर जाकर माता रानी के दर्शन करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मां शैलपुत्री मंदिर में स्वयं विराजमान है और मां नवरात्र के प्रथम दिन भक्तों को साक्षात दर्शन देती हैं। तो आप भी जाइए, इन 9 दिनों में 9 देवियों के दर्शन का लाभ उठाइए। वैसे ना, नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त 9 दिनों तक व्रत उपवास करते हैं और इस व्रत का विशेष महत्व भी है। इन 9 दिनों में कुछ लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार फलाहार करते हैं, तो कुछ लोग एक समय का खाना भी खाते हैं। और सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि मेडिकली तौर पर भी व्रत रखना सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है और साथ ही ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी फायदा पहुंचाता है। लेकिन 9 दिन का व्रत करने पर कई बार लोगों को कमजोरी और थकान जैसी परेशानियां भी होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें और खाने में उन्हीं चीजों को शामिल करें जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकती है। नवरात्र के व्रत में फलाहारी भोजन किया जाता है, जिसमें फल और बिना अनाज वाली चीजें शामिल होती हैं। ध्यान रखिए कि आप ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन ना करें और 9 दिनों के व्रत के दौरान हैवी वर्कआउट भी ना करें। हो सके तो जिम में वर्कआउट ना करके घर पर ही हल्का फुल्का व्यायाम करें, क्योंकि हैवी वर्कआउट आपकी बॉडी को कमजोर कर सकता है। व्रत के दौरान आपकी एनर्जी बनी रहे, इसके लिए थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहे। लस्सी, जूस, छाछ जैसी लिक्विड चीजें लेते रहे और मौसमी फल खाएं। साथ ही ड्राई फ्रूट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और कोशिश करें कि एक साथ और ज्यादा हैवी खाना ना खाएं, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। और अगर आपको बीपी या शुगर की समस्या है तो व्रत के दौरान अपनी दवा बिल्कुल भी मिस ना करें, उन्हें समय के अनुसार लेते रहें। तो बनारस, ये थी जानकारी 9 दिनों के व्रत के दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखने की। जैसा कि आप सब जानते हैं, चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं आज से, तो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट सेगमेंट में जुड़ रहे हैं हमारे साथ आज के स्पेशल गेस्ट, जो देंगे जानकारी 9 देवियों के स्वरूप की। तो आइए सुनते हैं इन्हें। गुड मॉर्निंग बनारस। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को आचार्य त्रियोगी नारायण मिश्र मिट्ठू का प्यार भरा नमस्कार। आज से शुरू हो रहे भारतीय नववर्ष एवं वासंतिक नवरात्र के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज मैं आपके साथ चैत्र नवरात्र के महत्व, देवी की आराधना और भारतीय नववर्ष के आध्यात्मिक विश्लेषण पर कुछ विशेष विचार साझा करने जा रहा हूं। नवरात्र केवल भक्ति, आराधना और आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आत्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। हर वर्ष नवरात्र के 9 दिन हमारे जीवन में नई ऊर्जा, शक्ति और जागरूकता का संचार करते हैं। यह नैमित्तिक साधना का महापर्व है, क्योंकि आज भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रतिदिन पूजा के लिए समय निकाल पाना कठिन हो गया है। अतः हमारे दूरदर्शी ऋषि मुनियों ने हम सब के लिए नैमित्तिक साधना की व्यवस्था की है। नैमित्तिक साधना यानी किसी विशेष पर्व पर की जाने वाली पूजा। नवरात्र में हम 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं, जो हमारे जीवन के 9 महत्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वर्ष चैत्र नवरात्र का आरंभ 30 मार्च से हो रहा है और पंचमी तिथि के क्षय होने के कारण शक्ति आराधना का यह पर्व 8 दिनों का ही होगा
जो कि 6 अप्रैल को महानवमी पर्व के साथ संपन्न होगा। भारतीय नववर्ष भी चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू होता है, जो न केवल काल क्रम की नवीनीकरण की प्रतीक है, बल्कि आत्मिक जागरण का भी एक अवसर है। इस दिन प्रकृति के नव सृजन के साथ ही हमें भी अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार करने का संकल्प लेना चाहिए। अब आइए जानते हैं नवरात्र के 9 दिवसीय आयोजन में मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में, जिनके नाम मार्कंडे पुराण में वर्णित हैं। प्रथम दिन की देवी शैलपुत्री है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो अडिगता और स्थिरता का संदेश देती है। इनके पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है और इन्हें सफेद फूल तथा गाय के घी से बने पकवान अर्पित करने से भगवती प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है। नवरात्र के दूसरे दिन की देवी ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी संयम और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। इनकी आराधना से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है और रचनात्मकता और आत्म नियंत्रण का संचार होता है। इन्हें मिश्री और शक्कर का भोग लगाना चाहिए और चमेली और गुड़हल के फूल अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के तीसरे दिन की देवी चंद्रघंटा है, जो साहस और शांति का प्रतीक है। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र जागृत होता है, जो हमारे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति का केंद्र है। इन्हें लाल फूल और गाय के दूध से बने पकवान अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के चौथे दिन की देवी माता कुष्मांडा है, जिन्हें ब्रह्मांड की सृजनकर्ता माना जाता है। इनके पूजन से अनाहत चक्र जागृत होता है, जो प्रेम और करुणा का केंद्र है। इन्हें मालपुआ का भोग लगाना चाहिए और लाल रंग के पुष्प और गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के 5वें दिन की देवी माता स्कंद माता है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं, जो मातृत्व और परोपकार की प्रतिमूर्ति हैं। इनकी पूजा से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जो संवाद और सच्चाई का संदेश देता है। इन्हें केले का भोग अर्पित करना चाहिए और पीले रंग के फूल अर्पित करने से मां अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के 6ठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। इस मां की पूजा करने से साहस और विजय की प्राप्ति होती है। इनके पूजा से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जो बुद्धि और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। इन्हें शहद और लाल फूल अर्पित करने से मां अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है और कालरात्रि जो हमारे भीतर के अज्ञान और भय का नाश करती है। इनके पूजन से सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, जो आत्मज्ञान और दिव्यता का संदेश देती हैं। इन्हें गुड़ का भोग लगाना चाहिए और कमल पुष्प या अपराजिता पुष्प अर्पित करना चाहिए। भगवती अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। महागौरी जो है वो शुद्धता और पूर्णता की प्रतिमूर्ति है। इनकी पूजा से जीवन में शांति संतुलन आता है। माता गौरी को नारियल तथा सफेद फूल अर्पित किया जाता है। इससे भगवती अति प्रसन्न होती है। नवरात्र के 9वें दिन की देवी माता सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री की पूजा से सफलता की प्राप्ति होती है। इन्हें तिल के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे मां अति प्रसन्न होती है। इस प्रकार इन 9 दिनों में हम केवल देवी की पूजा नहीं करते, बल्कि यह आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक जागरण और सामाजिक एकता का भी पर्व है नवरात्र। जब हम मां के गीत गाते हैं तो यह हमारी सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन जाता है। साथ ही हमारे ऋषि मुनियों द्वारा निर्धारित व्रत, जप और हवन के नियम हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभदायक हैं। श्रोताओं, मां दुर्गा की कृपा हम सभी पर बनी रहे और इस नवरात्र से हम अपने जीवन में अटूट शक्ति, धैर्य, जागरूकता का अनुभव करें। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं को भारतीय नववर्ष एवं नवरात्र के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ के हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस ओनली ऑन 100.6 FM पर, मेरे यानी स्नेहा के साथ। बनारस आज तारीख है 30 मार्च और दिन है रविवार। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और शहर बनारस में खास।
नवरात्र से पहले इंग्लिशिया फूल मंडी मार्केट में तेजी आ गई। फूल मालाओं की कीमतें बढ़ गईं। गेंदे से लेकर गुड़हल तक की माला के रेट बढ़ गए। वहीं गुलाब, कमल के फूल माला की कीमतें भी बढ़ी हैं। ऐसे में लोगों को माला खरीदने में जेब ढीली करनी पड़ रही है। वहीं फूलों की अच्छी कीमत मिलने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जिला अधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में राइफल क्लब में गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन को लेकर जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन और समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन पर चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जिन गोवंश आश्रय स्थलों में 50 से अधिक गोवंश है, वहां सोलर लाइटें लगवाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि गोवंश आश्रय स्थलों में सोलर लाइटें लगवाई जाएं, वहीं आवश्यक अभिलेख और रजिस्टरों को पूर्ण रखा जाए। गर्मियों के मद्देनजर गोवंश को लू और गर्मी से बचाने के लिए विशेष उपाय करने के निर्देश भी दिए गए। जहां 50 से अधिक गोवंश संरक्षित हैं, वहां पानी का स्प्रे सिस्टम, शेड पर घास फूस की परत और बड़ी गौशालाओं में पंखों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन को डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2025 प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार बाल विकास के क्षेत्र में 10 पॉइंट काशी स्ट्रेटजी टू रिड्यूस मॉल न्यूरिशमेंट पहल के लिए प्रदान किया गया। दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में जिलाधिकारी एस राजलिंगम की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी डीके सिंह ने ये पुरस्कार प्राप्त किया। वाराणसी में 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की दर को कम करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एस राजलिंगम के नेतृत्व और मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल के मार्गदर्शन में 10 बिंदुओं पर आधारित एक विशेष कार्य योजना बनाई गई। इस रणनीति पर अमल करते हुए पिछले 2 वर्षों में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 4% से घटकर 0.12% और मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या 10% से घटकर 2% तक लाने में सफलता मिली। जनपद में संचारी रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया सहित अन्य मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और 10 से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान संचालित किया जाएगा। अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ कार्यालय सभागार में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने की। सीएमओ ने बताया कि ये अभियान स्वास्थ्य विभाग और अन्य सहयोगी विभागों के आपसी समन्वय से संचालित किया जाएगा। इसमें डेंगू, मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, फाइलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के सामूहिक प्रयास से ही अभियान को सफल और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये था देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और जानते हैं क्या है आज के दिन यानी कि 30 मार्च का इतिहास। 1992 में 30 मार्च के दिन ही सत्यजीत रे को मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 में आज ही के दिन दिल्ली के मशहूर और पुराने सुपरस्टार्स में से एक 1932 से चल रहे रीगल सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया था। 1982 में आज ही के दिन नासा के अंतरिक्ष यान कोलंबिया ने STS-3 मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापसी की थी। 1950 में आज ही के दिन मर्रे हील ने फोटो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। 1949 में आज ही के दिन राजस्थान राज्य की स्थापना हुई और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया। तो ये था आज के दिन का इतिहास और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुर गीतों के कार्यक्रम मधुरिमा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताइए, आपको भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी। तो अब इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह लेती हूँ आप सबसे इजाजत।